नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एकलव्य आईएएस अकेडमी देहरादून। आज हम बात करेंगे प्रधानाचार्य परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र 2 के यूनिट नंबर 8 की। ठीक है, इस यूनिट का एक सब टॉपिक है फीडबैक। पहले तो इस यूनिट का नाम है सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण। ठीक है, किसी भी स्कूल सेटिंग में पर्यवेक्षण या सुपरविजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे एक प्रधानाचार्य सिर्फ प्रधानाचार्य नहीं है, वो एक पर्यवेक्षक भी हैं, वो एक सुपरवाइज़र भी हैं। उनका काम है ये देखना, ये आकलित करना, ये निरीक्षित करना कि उनके तहत जो भी कर्मचारी, शिक्षक आदि काम कर रहे हैं वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए वो कई मैकेनिज़्म का यूज़ करते हैं, है ना, कई तरीक़ों का यूज़ करते हैं। और उन्हीं में से एक बढ़िया मैकेनिज़्म जो बहुतायत से यूज़ होता है विद्यालयों में भी और अन्य संगठनों में भी, उसको हम कहते हैं फीडबैक, या हिंदी में प्रतिक्रिया भी उसे कहा जाता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि ये फीडबैक है क्या। फीडबैक असल में किसी व्यक्ति के या किसी समूह के व्यवहार और प्रदर्शन पर दी गई प्रतिक्रिया है कि उसने वो व्यवहार या जो प्रदर्शन किया है वो क्या नियत स्थिति के अकॉर्डिंग दिया है, यानी जो बेंचमार्क था उसके अकॉर्डिंग दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, तो फीडबैक किसी व्यक्ति या समूह के व्यवहार और प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, फीडबैक का कहीं भी ये मतलब नहीं होता है कि किसी को आपने निम्नतर घोषित करना है, किसी की आलोचना करनी है, किसी की निंदा करनी है, नहीं। फीडबैक का एकमात्र लक्ष्य होता है और वो हमेशा सकारात्मक होता है, और वो ये होता है कि दूसरे की सहायता करना, जिसका आप सुपरविजन कर रहे हो उसकी सहायता करना, उसमें सुधार लाना या इम्प्रूवमेंट करना, उसके मजबूत पक्षों को रेखांकित करना, और जो कमियां हैं या वो क्षेत्र जिनमें सुधार हो सके उनको चिन्हित करना और उसको बताना कि ऐसा है, ये पक्ष आपके काफ़ी मजबूत हैं, वेल एंड गुड, इनमें इम्प्रूवमेंट आप जारी रखिए। हाँ, ये पक्ष थोड़े से आपके कमज़ोर हैं। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक मान लीजिए कक्षा में पढ़ा रहे हैं और पर्यवेक्षक साहब उस शिक्षक कक्षा में आए और उन्होंने देखा, मुआयना किया, 10-15 मिनट वो बैठे, शिक्षक पढ़ाते रहे और बाद में उन्होंने शिक्षक को अपने पास बुलाया और बताया उनके मजबूत पक्ष। जैसे ये बता सकते हैं कि आपका कक्षा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, आपका जो पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, ठीक है, आपकी पेडागॉजी अच्छी है, लेकिन हो सकता है वो ये कह सकते हैं कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता है, आपकी आवाज़ बहुत धीमी है, लास्ट तक नहीं आ पा रही है क्योंकि पंखे इतनी तेज़ी से चल रहे हैं, तो आपकी आवाज़ आखिरी बेंच तक उतनी इफ़ेक्टिवली नहीं आ रही है। तो थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन को, अपनी पिच को थोड़ा सा बढ़ाइए, आपकी आवाज़ थोड़ी सी बुलंद कीजिए ताकि वो लास्ट बेंच तक भी इफ़ेक्टिवली पहुंच सके, यानी सुधार कर रहे हैं, कोई निंदा नहीं कर रहे हैं, कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सहायता करना, इम्प्रूवमेंट करना, मजबूत पक्षों को चिन्हित करना और सुधार के क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि फीडबैक प्रतिक्रिया हमेशा सकारात्मक होती है और यह अच्छे कार्यों को प्रोत्साहित करता है, और जिन कार्यों में सुधार की गुंजाइश होती है उनको रेखांकित करता है, और न सिर्फ रेखांकित करता है बल्कि सुधार कैसे किया जाए उसका भी आपका मार्गदर्शन करता है। ये नहीं कि सिर्फ हाँ ये कमी है इसको सुधारो,
ठीक है, लेकिन उससे एक कदम और आगे बढ़ता है और ये बताता है कि इस कमी को आपने कैसे सुधारना है। जैसे उस शिक्षक का उदाहरण लें तो उनको प्रधानाचार्य कह सकते हैं कि आप जाकर एक इस कम्युनिकेशन वर्कशॉप में जाइए, है ना, ट्रेनिंग लीजिए, अपनी कम्युनिकेशन को और इम्प्रूव करिए। ठीक है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते की ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। ठीक है, तो फीडबैक क्या है? एक इस तरह एक रचनात्मक आलोचना है। ठीक है, ये एक रचनात्मक या सकारात्मक आलोचना है, यह उन क्षेत्रों पर सकारात्मक रूप से केंद्रित होती है जहां पर सुधार की गुंजाइश होती है। नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक है। और हमेशा फीडबैक का जो मुख्य ध्येय होता है वो विकास और प्रगति को बढ़ावा देना है। और जिस व्यक्ति को या संस्था को या समुदाय को फीडबैक दिया जा रहा है, समूह को फीडबैक दिया जा रहा है, उसके कौशलों को विकसित करने का प्रयास करता है फीडबैक। ठीक है, आई होप फीडबैक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, नाउ वी विल सी दी some thoughts about feedback of some scholars। सबसे पहले हम बात करेंगे महात्मा गांधी की, कि महात्मा गांधी रचनात्मक प्रतिक्रिया या रचनात्मक फीडबैक के हमेशा से समर्थक रहे। वो आलोचना करते थे लेकिन हमेशा सकारात्मक या रचनात्मक आलोचना करते थे, और वो ये जरूरी मानते थे कि फीडबैक बहुत जरूरी है। फीडबैक बहुत जरूरी है, विकास के लिए तो बहुत ही जरूरी है। ये आलोचना नहीं है बल्कि ये एक सकारात्मक पथ प्रदर्शन है जिस पर चलकर व्यक्ति अपनी कमजोरियों को दूर कर सकता है, उनमें सुधार कर सकता है और डेवलप कर सकता है, विकसित हो सकता है। ठीक है, वे ये भी मानते थे कि सकारात्मक फीडबैक में वो शक्ति है जो न सिर्फ व्यक्ति बल्कि पूरे समाज को भी परिवर्तित कर सकती है। ठीक है, तो व्यक्ति को ही नहीं, अगर आप समाज को भी एक तरह का सकारात्मक या पॉजिटिव या रचनात्मक फीडबैक देते हैं तो वो समाज भी परिवर्तित हो सकता है। यहां तक भी महात्मा गांधी मानते थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि महात्मा गांधी फीडबैक की परिवर्तनकारी क्षमता या ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल में अटूट विश्वास रखते थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी क्या सोचते थे फीडबैक के बारे में? वो उसको विकास के लिए जरूरी मांगते थे। फीडबैक को पॉजिटिव फीडबैक या रचनात्मक फीडबैक कहते थे, और ये कहते थे ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल वाली प्रक्रिया है जो न केवल व्यक्ति बल्कि पूरे समूह समुदाय को भी परिवर्तित कर सकती है। ठीक है, अब पीटर ड्रकर जो एक प्रख्यात प्रबंधक सलाहकार हैं, ये भी संगठन में प्रभावी संचार के लिए फीडबैक को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। ये कहते थे कि अगर संगठन में प्रभावी संचार करना है तो उसके लिए फीडबैक बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, और लेकिन वो ये जरूर मानते थे कि स्पष्ट व समय पर दिए गए फीडबैक को बहुत महत्वपूर्ण अर्थ होता है, यानी समय पर व स्पष्ट रूप से दिया गया जो फीडबैक है वही महत्वपूर्ण होता है, और इससे प्रदर्शन में और संगठन के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलती है। यानी समय पर दिया गया फीडबैक, स्पष्ट दिया गया फीडबैक। ऐसा नहीं है कि आपने आकलन तो कर लिया, अवलोकन कर लिया, सुपरविजन कर लिया, लेकिन फीडबैक आप दे रहे हो 4 महीने बाद, नहीं, फिर फायदा क्या? तब तक तो व्यक्ति उसी ढर्रे में चल रहा है, सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। तो फीडबैक तुरंत और स्पष्ट रूप से दिए जाने को पीटर ड्रकर महत्वपूर्ण मानते थे। ठीक है, उनके अनुसार फीडबैक एक मौलिक उपकरण, एक फंडामेंटल टूल है जो व्यक्ति और संगठन की प्रभावशीलता को सुधारता है। यहां पर पीटर ड्रकर थोड़ा महात्मा गांधी से मेल खाते हैं फीडबैक के संबंध में। ठीक है, तो जैसे गांधी बोलते थे व्यक्ति ही नहीं केवल समूह को भी परिवर्तित कर सकता है, वैसे पीटर ड्रकर भी वो बात कह रहे हैं। ठीक है, तो ड्रकर के अनुसार फीडबैक निरंतर सुधार और व्यापारिक दुनिया में सफलता का
अचूक मंत्र है। इसको याद रखेंगे आप लोग, एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जा सकता है कि ड्रकर फीडबैक को एक निरंतर सुधार की प्रक्रिया मानते थे, साथ ही व्यापारिक दुनिया में सफलता का एक अचूक मंत्र भी मानते थे। ठीक है, अब हम देखेंगे स्कूल के परिप्रेक्ष्य में फीडबैक मैकेनिज्म कैसे काम करता है, या स्कूल पर्यवेक्षण सेटिंग में फीडबैक तंत्र कैसे काम में लाया जाता है। पहला जो फीडबैक तंत्र जो स्कूलों में कार्यरत होता है वो होता है कक्षा अवलोकन, क्लास ऑब्जर्वेशन। पर्यवेक्षक या आपके प्रधानाचार्य या उप प्रधानाचार्य या जो भी सीनियर टीचर्स हैं, वो एक पर्यवेक्षक के रूप में शिक्षण कार्य देखने कक्षा में जाते हैं। यानी जैसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, वो आके पीछे बैठ जाएंगे, शिक्षक पढ़ाते रहेंगे, वो अवलोकन करते रहेंगे, देखेंगे कि शिक्षक किन तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका कक्षा प्रबंधन कैसा है, विद्यार्थियों का रुझान कैसा है, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनकी सहभागिता कितनी है, आदि आदि, वो सब चीज़ें वो देखते हैं। तो एक तरीका तो ये है कक्षा अवलोकन का, कि कक्षा अवलोकन कीजिए, वहाँ जाके बैठिए, देखिए कैसे वो पढ़ा रहे हैं, कैसे इन्वॉल्वमेंट है, क्लास मैनेजमेंट कैसा है, टीचिंग पेडागोगी कौन सी है, कितना इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, आदि आदि, और उसके अकॉर्डिंग वो फीडबैक टीचर को दे सकते हैं। दूसरा तरीका फीडबैक का है पीयर फीडबैक, यानी सहकर्मी फीडबैक। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मेरा, जैसे मैं एक शिक्षक हूँ तो मैं दूसरे शिक्षक को बोल दूंगा कि भाई आज मेरी कक्षा में आप आइएगा, 15-20 मिनट बैठिए, देखिए मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाने में क्या अच्छा है ना, मेरे पढ़ाने के तरीके में क्या सुधार की गुंजाइश है, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई हैं, आप मुझे बताइए। तो आपके सहकर्मी आपकी कक्षा में आएंगे, उसका अवलोकन निरीक्षण करेंगे और उसके बाद चीज़ों को नोट करेंगे जो भी उनको लगेगा, और उसके बाद वो आपकी रचनात्मक आलोचना कर सकते हैं। यानी आपकी जो अच्छाइयाँ हैं वो आपको बता देंगे, और जो कमियां होंगी वो भी आपको बता देंगे, और सुधार के रास्ते भी सुझा सकते हैं। ठीक है, इज इट ओके? नाउ इसका मतलब क्या है कि आज उनको अपनी कक्षा में बुलाया, कल मैं उनकी कक्षा में जाऊंगा, तो इस तरह क्या होगा, हम एक दूसरे के अनुभवों से सीखेंगे, एक दूसरे को फीडबैक देंगे। तो इसी को हम कहते हैं पीयर फीडबैक, यानी सहकर्मी फीडबैक। तो इससे भी लगातार सुधार की चेन चलती रहती है, फीडबैक की चेन चलती रहती है। तो पीयर फीडबैक दूसरा, कक्षा अवलोकन पहला। नेक्स्ट इज स्टूडेंट फीडबैक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट फीडबैक को मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि स्कूल का जो पूरा सिस्टम है, जो तंत्र है, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल, महाविद्यालय, विद्यालय के, आपके विश्वविद्यालय, ये सब किसके लिए बने? अंततोगत्वा ये छात्रों के लिए बने, छात्रों को पढ़ाने के लिए बने, उनका जीवन बनाने के लिए बने। तो उनको किस तरह पढ़ाया जा रहा है, उनको क्या गतिविधियां कराई जा रही हैं, है ना, उनको कैसे माहौल में शिक्षा दी जा रही है, उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। कहते हैं ना, जो खाना खाएगा, जो भोजन खाएगा, वो ही बता पाएगा कि भोजन कैसा है, स्वादिष्ट है, बेस्वाद है, नमक तेज है, मिर्च तेज है, नमक कम है, मिर्च कम है, मसाले ज़्यादा हैं, है ना, खट्टा है, मीठा है, तो वो ही बता पाएगा। ठीक है, जो भोजन करेगा वो ही बता। तो स्टूडेंट असल में मेन हमारा जो है भोजन करने वाला व्यक्ति है, यानी शिक्षा के उद्देश्य उसी को एक तरह से केंद्र करके रखा गया, सब कुछ उसी के लिए एक तरह से। तो वो बहुत बढ़िया फीडबैक दे सकता है कि शिक्षक कक्षा में कैसे पढ़ा रहे हैं, उनकी प्रभावशीलता क्या है ना, वो जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं उस तरीके से उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वो जो फीडबैक देगा छात्र, उसकी शिक्षण प्रभावशीलता के मूल्यांकन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली उनसे सर्वे के द्वारा उनका फीडबैक ले सकते हैं स्टूडेंट्स का,
है ना, जा जा के बात कर सकते हैं या प्रश्नावली उनमें बांट सकते हैं, उनको साक्षात्कार के लिए बुला सकते हैं एक एक करके और फिर उनसे उनका फीडबैक ले सकते हैं। तो इस तरह जो भी छात्रों से बात करेगा सर्वेक्षण के द्वारा, प्रश्नावली के द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा, वो फिर मे बी होगा ऑब्वियसली वो सुपरवाइज़र, प्रिंसिपल वगैरह, वाइस प्रिंसिपल वगैरह, तो जो भी छात्र उनको बताएंगे फिर वो सुपरवाइज़र या प्रिंसिपल फिर छात्रों द्वारा दिए गए फीडबैक को शिक्षकों तक पहुंचाएंगे कि छात्रों ने आपके बारे में ये चीज़ें बताई हैं, ये बेहतरीन चीज़ें बताई हैं, इन चीज़ों में छात्र थोड़ा सुधार चाहते हैं, आप इनमें ऐसे ऐसे करके सुधार करिए। ठीक है, तो स्टूडेंट फीडबैक इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज डेटा एनालिसिस, डेटा का विश्लेषण। ठीक है, अब डेटा विश्लेषण मतलब छात्रों का टोटल ओवरऑल प्रदर्शन एकेडमिक्स में, खेल कूद में, रचनात्मक गतिविधियों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, है ना, कक्षा की गतिविधियों में, ये सारा डेटा साल भर का कलेक्ट करके उसका एनालिसिस किया जाता है। फिर देखा जाता है कि कौन से छात्र अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, कौन से छात्र कम प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग उनको पढ़ाने वाले या उन गतिविधियों को कराने वाले शिक्षकों से वार्तालाप किया जाता है कि इनका यहाँ तो अच्छा प्रदर्शन रहा, यहाँ कम प्रदर्शन रहा, इसका थोड़ा सा आप बताइए क्यों ऐसा रहा, अगर नहीं इसमें कोई कमी है तो बताइए उसको कैसे सुधारें। मिलजुल के बातचीत करके कोई नया रास्ता निकाला जाता है और फिर जहाँ कमी रह गई है प्रदर्शन में उसको सुधार किया जाता है, उसके नए रास्ते मिलजुल कर सुझाए जा रहे हैं। ठीक है, सकारात्मक यानी रचनात्मक होता है, आलोचना करना या किसी की निंदा तिरस्कार करना फीडबैक का काम नहीं होता, मैं ये बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, एंड द लास्ट इज सेल्फ एनालिसिस, स्वमूल्यांकन, जिसको हम सेल्फ रिफ्लेक्शन या स्वचिंतन भी कहते हैं। मैं खुद से अपना आकलन कर लूँ, जैसे मान लीजिए कक्षा में मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं प्रधानाचार्य जी की अनुमति से अनुमति लेकर अपनी कक्षा को रिकॉर्ड करवा लूँ। आजकल तो बहुत सरल है, रिकॉर्ड मोबाइल से भी कोई रिकॉर्ड कर सकता है। अपनी कक्षा को पढ़ाने के दौरान 40-45 मिनट की कक्षा को रिकॉर्ड कर लूँ और बाद में अपनी उस रिकॉर्डिंग को स्वयं से देखूँ और फिर देखूँ कि हाँ, मैं पढ़ाते हुए यहाँ थोड़ा सा मैं कमी कर रहा था, उदाहरण ऐसे दे रहा था, बच्चे कैसे सवाल पूछ रहे थे, मैं उनका कैसे जवाब दे रहा था, कहाँ मेरा जवाब देने का तरीका अच्छा था, कहाँ कमी थी, यानी स्व आकलन करना, अपने में सुधार करना, मुझ में क्या कमियां हैं, मैं खुद से अपने आप आगे बढ़ के, जैसे हम शीशा देखते हैं ना कि मेरे बाल ठीक से बने हैं, नहीं बने हैं, नहीं बने तो बना लेता हूँ, कपड़े बटन वगैरह ठीक से लगे हैं तो नहीं लगे हैं तो लगा लेता हूँ, आदि आदि, कोई दाग लगा है चेहरे पे तो उसको साफ़ कर लेता हूँ। तो वही चीज़ आप अपना जब रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं तो उसमें फिर आप सुधार कर लेते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड स्व मूल्यांकन। ठीक है, तो इसको यहीं तक रखते हैं। तो ये था हमारा फीडबैक और फीडबैक मैकेनिज़्म, कैसे फीडबैक हम विद्यालयों में प्रयोग कर सकते हैं और कैसे फीडबैक किसी भी तंत्र, विद्यालय तंत्र के प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सुधार हमेशा एक अनिवार्य आवश्यकता है। सुधार चाहे वो विद्यालय हो या कोई भी संस्था हो, सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है और सुधार की गुंजाइश के लिए फीडबैक जैसे तंत्र का इस्तेमाल बहुतायत से पूरी दुनिया में होता है और विद्यालयों में तो होता ही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ दिन।